सो भाई लोगों, इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री के दो इनोवेटिव बड़े प्लेयर्स ने अभी रिसेंटली अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइसेस को अफोर्डेबल कर दिया है। ओला ने अपने व्हीकल के प्राइसेस को और ज़्यादा कम कर दिया है और एथर ने अपने एक फैमिली स्कूटर की सीरीज को लॉन्च कर दिया है। सो आज कंपेयर करते हैं ओला S1 एयर को एथर रिस्टा S वेरिएंट से। सो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन किस हिसाब से बनता है। सो भाई आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही पॉइंट के अंदर दे देता हूँ और वो है प्राइस। ओला S1 एयर का जो प्राइस है वो है 1,05,000 रुपये, जबकि एथर रिस्टा S वेरिएंट का जो प्राइस है वो है 1,10,000 रुपये। अब भाई प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 5,000 रुपये का अंतर है, पर फीचर्स के मामले में तो भाई यहाँ पे जमीन आसमान का डिफरेंस है। अब एथर ने यहाँ पे रिस्टा को लॉन्च करके अपनी जो प्रीमियम स्कूटर की जो इमेज है उसको ब्रेक कर दिया है और एक कम प्राइस वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर आप लोगों के लिए ऑफर कर दिया है। ये बात किसी ने सोची भी नहीं थी कि एथर अपना एक सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लेके आएगा। वहीं दूसरी ओर ओला ने फेम टू सब्सिडी खत्म होने के बाद भी अपने व्हीकल के जो प्राइस है उनको मेंटेन रखा है। ओला S1 एयर का जो प्राइस है वो अभी भी फेम टू सब्सिडी के जो पहले प्राइस था उसके बराबर ही है। ओला से ये जो मूव है ये भी अनएक्सपेक्टेड था। सो अब देखते हैं कि इन दोनों ऑप्शंस में से आपके लिए कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब आ जाते हैं भाई बैटरी के ऊपर। एथर रिस्टा S वेरिएंट के अंदर आपको 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है। इस गाड़ी की जो IDC रेंज है वो 123 किलोमीटर की है और जो एथर क्लेम कर रहा है ट्रू रेंज वो 105 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम इसका चार्जिंग टाइम की बात करें तो वो 8.5 घंटे का है, क्योंकि इस गाड़ी के साथ में जो आपको चार्जर मिल रहा है वो 350 वाट का है। वहीं हम ओला S1 एयर की बात करें तो वहां पे आपको जो बैटरी पैक मिलता है वो 3 किलोवाट का मिलता है। इस गाड़ी की जो IDC रेंज है वो 151 किलोमीटर की है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो वो 90 से 100 किलोमीटर के आसपास में मिल जाती है। इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको 5 घंटे का समय लगता है। इस गाड़ी के साथ जो चार्जर आता है वो 750 वाट का आता है। अब भाई बैटरी जो है वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, एक के अंदर 2.9 किलोवाट की है, एक के अंदर 3 किलोवाट की है, पर इन दोनों की जो रेंज है एक्चुअल और ट्रू रेंज उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि ओला के कस्टमर्स की ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि उनकी गाड़ी की जो बैटरी शो करता है 20 से 30% की, वो एकदम से ही डाउन हो जाती है। इस वजह से जो ओला में एक्चुअल रेंज जो ओला क्लेम करता है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाती, जबकि एथर के साथ में ऐसा कोई भी इशू नहीं है। एथर की जो पुरानी गाड़ियाँ हैं 450 सीरीज़ की, उनमें भी जो रेंज सामने शो करता है वो कस्टमर्स को मिलती ही है। तो हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एथर की रिस्टा सीरीज में भी ये इशू नहीं आएगा। एथर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एक्यूरेसी पे बहुत अच्छा काम कर रहा है और यही बात इनके व्हीकल्स में देखने को मिल जाती है। रिसेंटली एथर के यूजर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर 450X को 183 किलोमीटर चलाया एक बार फुल चार्ज करने पे, जबकि उस गाड़ी की जो IDC रेंज है वो 150 किलोमीटर की है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देख सकते हो। पर उस यूजर ने व्हीकल को बहुत ही ज्यादा स्लो चलाया था, इसलिए उन्हें इतनी ज्यादा रेंज मिली थी। पर अगर एथर के व्हीकल्स को नॉर्मल स्पीड पे भी चलाया जाए तो जो रेंज एथर क्लेम करता है वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आप रेंज के मामले में एक्यूरेसी चाहते हो तो एथर एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन आप चार्जिंग टाइम के बेस पे डिसीजन लेना चाहते हो तो वहाँ पे ओला जो है वो बाजी मार जाता है, क्योंकि ओला को आप जल्दी चार्ज कर लेते हो। इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको 5 घंटे का समय लग रहा है, क्योंकि इसके साथ जो चार्जर आ रहा है वो 750 वाट का आ रहा है, जबकि रिस्टा S के साथ में जो चार्जर आ रहा है वो 350 वाट का आ रहा है। अभी कई सारे लोगों ने कमेंट करा था कि एथर के साथ आप 700 वाट का चार्जर भी एक्स्ट्रा पेमेंट देके खरीद सकते हो और उससे रिस्टा का चार्जिंग टाइम कम हो जाएगा। मतलब एथर रिस्टा 2.9 किलोवाट बैटरी पैक वाले वेरिएंट का, पर इसका एथर की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है और उनकी वेबसाइट पर भी ऐसा कहीं कोई मेंशन नहीं है। तो इस केस में मेरी सलाह ये रहेगी कि आप जब स्कूटर परचेज कर रहे हो उस टाइम पे उसी इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करो जो कंफर्म है। अगर ये इन्फॉर्मेशन सही निकली तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है रिस्टा के लिए, पर इसके लिए आपको एक एडिशनल चार्जर एक्स्ट्रा पेमेंट देके खरीदना पड़ेगा, जिससे रिस्टा जो है वो एक एक्सपेंसिव स्कूटर बन जाएगा। तो अभी के हिसाब से चार्जिंग टाइम के बेस पे अनडाउटेडली ओला विनर है, क्योंकि वहाँ पे आपको 750 वाट का चार्जर मिल रहा है, उसके लिए आपको कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करना है। अब आ जाते हैं भाई मोटर के ऊपर। रिस्टा S के अंदर आपको 4.3 किलोवाट की PMSM मोटर मिल जाती है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। और इसके अंदर आपको 2 मोड्स का ऑप्शन मिलता है, जिप और स्मार्ट इको। वहीं ओला S1 एयर के अंदर आपको 6 किलोवाट की हब मोटर मिल जाती है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, 0 से 40 जाने में से 3.3 सेकंड का टाइम लगता है। और यहाँ पे आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। अब भाई मोटर के मामले में तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एथर ने परफॉर्मेंस वाली PMSM मोटर तो दे दी है, पर ऑन पेपर्स उसकी परफॉर्मेंस जो है ओला की हब मोटर के मुकाबले भी
काफी ज्यादा कम नजर आती है। पहली चीज, कैपेसिटी में कम है, टॉप स्पीड के मामले में भी कम है और इनिशियल टॉर्क में भी कम है। ऐसे में सिर्फ पीएमएसएम वर्सेस हब मोटर चॉइस का ऑप्शन बच जाता है। वहीं मोड्स की बात करें तो ओला का सबसे पॉपुलर हाइपर मोड आपको ओला S1 एयर के अंदर नहीं मिलता है। हाइपर मोड सिर्फ S1 प्रो के अंदर आता है। एथर ने भी रिस्टा के अंदर नया मोड ऑफर किया है जिसका नाम है जिप। तो बेसिकली अगर आप एथर रिस्टा के अंदर प्रो पैक नहीं लेते हैं तो रिस्टा के एस वेरिएंट के अंदर जिप मोड जो है वो एक्टिवेट रहेगा और प्रो पैक लेने के बाद आप इसे स्मार्ट इको और जिप मोड में स्विच कर पाएंगे। तो एक चीज अच्छी है एथर के साथ कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बिना भी परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, पर ये बात जरूर है कि स्मार्ट इको के अंदर आपको ज्यादा रेंज मिल जाती है। तो अगर आप परफॉर्मेंस की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड इंसान हो तो ओला एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। पर यहाँ पे सेटअप आपको हब मोटर का मिलेगा और अगर आपको पीएमएसएम मोटर चाहिए तो अभी भाई एथर एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में पीएमएसएम मिड ड्राइव मोटर ऑफर कर रहा है। क्योंकि इसके अलावा विडा V1 प्लस के अंदर आपको पीएमएसएम मोटर तो मिलती है पर वो मिड ड्राइव नहीं है, वो साइड माउंटेड है। अगर हम कर्व वेट की बात करें तो रिस्टा का जो कर्व वेट है वो 119 किलो है, ओला S1 एयर का जो कर्व वेट है वो 108 किलो है। देखो भाई लोग, एक चीज समझ लो कि दोनों स्कूटर की जो आउटर बॉडी है वो फाइबर की है। ऑब्वियसली अगर प्राइस कम रखना है तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा और हमेशा की तरह रिस्टा के अंदर भी आपको स्ट्रॉन्ग चेसी मिल रही है, बल्कि इस स्कूटर को और ज्यादा बैलेंस करा गया है क्योंकि इसे फैमिली स्कूटर की तरह बनाया गया है। अभी रिस्टा को चलाने का मौका तो नहीं मिला पर इस पे बैठने पे समझ आ रहा था कि वेट रेशियो पर अच्छी खासी इंजीनियरिंग करी गई है। तो वेट में ओला से ज्यादा भारी स्कूटर होने के बावजूद भी ये उससे ज्यादा स्टेबल ऑप्शन लगता है। वहीं ओला की बिल्ड क्वालिटी का तो आपको पता ही है, पर वेट कम होने से उसकी हब मोटर पे कम प्रेशर आता है। ऐसे में अच्छी परफॉर्मेंस निकालना आसान हो जाता है मोटर के लिए। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन देख रहे हो इन दोनों स्कूटर में से तो नो डाउट रिस्टा इज अ मच बेटर चॉइस। तो चलते हैं आप ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ। रिस्टा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm का है, ओला S1 एयर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm का है। वैसे आपको बता दूं कि ओला की सारी गाड़ियों के अंदर 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ही आता है। ग्राउंड क्लियरेंस में जो दोनों स्कूटर के बीच में ऑन पेपर जो गैप है वही रियल में फील होता है। मुझे पर्सनली कोई नोटिसेबल डिफरेंस फील नहीं हुआ दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस में, लेकिन अगर आप पूछो कि स्पीड ब्रेकर पे पहले कौन सा स्कूटर लगेगा तो भाई वो ओला है। अब बात कर लेते हैं भाई बूट स्पेस की। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। भाई अभी तक ओला के 34 लीटर के बूट स्पेस को अच्छा खासा बड़ा माना जाता था क्योंकि उसके अंदर आप चार्जर के साथ बहुत सारी चीजें भी आराम से रख सकते हो। और अभी तक एथर के कस्टमर को यही कंप्लेंट रहती थी एथर से कि आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर बहुत ही ज्यादा कम बूट स्पेस आता है, पर एथर ने रिस्टा लॉन्च के साथ में इस कंप्लेंट को दूर कर दिया है। एथर ने रिस्टा के अंदर बूट स्पेस को बढ़ा दिया है और अब वो ओला के ही बराबर का 34 लीटर का बूट स्पेस दे रहा है रिस्टा के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर कैरी बैग डालना और अलग से एक छोटा सा बूट स्पेस दे देना, ये दोनों ही बहुत ही नई और अच्छी इनोवेशन लगी मुझे। और आगे 22 लीटर का फ्रंट भी अच्छा ऑप्शन है एक्सेसरीज में। तो ओवरऑल स्टोरेज के मामले में रिस्टा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है ओला से, क्योंकि वहां पे आपको टोटल 56 लीटर का स्पेस मिल जाता है। चाबी की अगर बात करें तो भाई ओला के अंदर आपको डिजिटल की मिलती है, मतलब वहां पे आपको की मिलती ही नहीं है। ओला S1 एयर जो है वो एप्लीकेशन से स्टार्ट और ऑफ होती है, वहीं रिस्टा के अंदर आपको एक्चुअल में की मिल जाती है जो फिजिकल की है। भाई एथर ने रिस्टा के अंदर भी फिजिकल की दी हुई है जो ऑलरेडी उनकी 450 सीरीज के अंदर आती है। ओला इस मामले में इनोवेटिव लगता है क्योंकि यहाँ पे स्कूटर में की लगाने का ऑप्शन ही नहीं है। मगर रिसेंटली ओला के कुछ यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था सॉफ्टवेयर ग्लिचेस की वजह से, और शायद इसीलिए उन्होंने ओला S1X को फिजिकल की के साथ इंट्रोड्यूस करा है। पर मेरा मानना है कि कीलेस ऑपरेशन एक बहुत ही ज्यादा एडवांस फीचर है, पर अभी इसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी के ऊपर पूरी तरह भरोसा करना ठीक नहीं होगा। अभी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा काम होना बाकी है। ऐसे में ओला ने इस प्राइस के अंदर ये फीचर अपने स्कूटर्स में दिया है, इसीलिए इनोवेशन के लिए ये पॉइंट ओला को जाता है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। तो भाई रिस्टा के अंदर यहाँ पे आपको 12 इंच का अलॉय मिल जाता है, 90 बाय 90 12 इंच का टायर दिया हुआ है, यहाँ पे आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है और भाई इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है। अब अगर हम रियर की बात करें तो वहाँ पे आपको 100 बाय 80 12 इंच का टायर मिल जाता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। रिस्टा में आपको आगे डिस्क ब्रेक मिल रहा है लेकिन पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। पीछे हम सस्पेंशन की बात करें तो वहाँ पे आपको मोनो शॉक सस्पेंशन मिल जाता है। वहीं अगर हम ओला S1 एयर के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको आगे स्टील रिम मिल रहा है, 90 बाय 90 12 इंच के टायर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको आगे ड्रम ब्रेक मिल रहा है, आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, और आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है फ्रंट के अंदर।
वहीं अगर हम रियर की बात करें तो रियर में आपको स्टील रिम मिल रहे हैं, 90 बाय 90 12 इंच के टायर दिए हुए हैं, पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक ही मिलता है। ओला के अंदर पीछे आपको ड्यूअल शॉक सस्पेंशन दिया हुआ है। भाई टायर्स के अंदर आपको दोनों ही ब्रांड लगभग सेम साइज के टायर दे रहे हैं, पर एथर के अंदर आपको अलॉय व्हील्स का सेटअप मिल जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। वहीं ब्रेक्स के मामले में भी एथर का फ्रंट का डिस्क ब्रेक एक और प्लस पॉइंट दे देता है एथर को। हालांकि ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है एथर का जिसमें आपको पीछे ड्रम ब्रेक मिल रहा है, क्योंकि बाकी स्कूटर जो है उनमें दोनों ही डिस्क ब्रेक्स ही आते हैं। इसके अलावा सस्पेंशन के मामले में भी एथर एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको पीछे मोनो शॉक सस्पेंशन मिल रहा है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि मोनो शॉक सस्पेंशन से अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है और खराब सड़कों पे ज्यादा अच्छा कंट्रोल मिलता है ट्विन शॉक सस्पेंशन के मुकाबले। तो यहाँ पे भाई नो डाउट एथर डीएनए की वजह से एथर एक ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है ओला के मुकाबले। अब चलते हैं भाई सबसे जरूरी चीज के ऊपर, जो है वारंटी। एथर के अंदर आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। इसे आप 5 साल और 60,000 किलोमीटर के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हो, पर उसके लिए आपको प्रो पैक लेना होगा, जिसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट करनी होगी। और ये एडिशनल वारंटी सिर्फ बैटरी के ऊपर होगी, व्हीकल के ऊपर नहीं होगी। जबकि ओला के अंदर यहाँ पे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि वहाँ पे आपको बिना कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किए भी 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है बैटरी के ऊपर। और अगर हम व्हीकल की वारंटी की बात करें तो वहाँ पे आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अब भाई वारंटी के मामले में तो यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है, जहाँ पे आपको एथर में व्हीकल के ऊपर मैक्सिमम 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है, बैटरी के ऊपर आपको मैक्सिमम 5 साल और 60,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। वहीं ओला के अंदर बाय डिफॉल्ट ही आपको बैटरी के ऊपर 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है और 3 साल 40,000 किलोमीटर की व्हीकल के ऊपर। और एथर में इस एक्सटेंडेड वारंटी के लिए आपको प्रो पैक लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको एडिशनल 13,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ता है। वहीं ओला के अंदर अगर आप 7,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो बैटरी के ऊपर आप 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ले सकते हैं और लगभग 15,000 रुपए खर्च करके आप बैटरी की वारंटी को 1.25 लाख किलोमीटर तक के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हो। ऐसे में तो भाई वारंटी के मामले में ओला सीधा सीधा विनर है। अब आ जाते हैं भाई डिस्प्ले के ऊपर। एथर रिस्टा के अंदर 7 इंच का डीप व्यू डिस्प्ले आता है, जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, व्हीकल फॉल सेफ, ऑटो इंडिकेटर, ऑटो होल्ड, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और कॉल और म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, पर इसके लिए आपको प्रो पैक लेना पड़ेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन के थ्रू टू एंड थेफ्ट अलार्म, फाइंड माई स्कूटर, पुश नेविगेशन, रियल टाइम चार्ज स्टेटस और एलेक्सा स्किल्स भी मिल जाता है। वहीं ओला S1 एयर के अंदर आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे आपको एक्चुअल नेविगेशन मिल जाता है, जो कि ओला मैप से। स्पीकर्स मिल जाते हैं जिसमें आप गाने बजा सकते हैं, ब्लूटूथ, टेम्पर अलर्ट, इंटरनेट और क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। भाई डिस्प्ले के मामले में एथर ने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करे हैं रिस्टा S के अंदर। इसमें आपको 450S वाला 7 इंच का डीप व्यू डिस्प्ले ही मिल रहा है, जिसके बारे में हम पहले कई बार बात कर चुके हैं। बस यहाँ पे आपको मोड्स के अंदर एक चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मोड्स मिल रहे हैं वो जिप और स्मार्ट इको मिल रहे हैं। और प्रो पैक के बिना तो बहुत ज्यादा बेसिक डिस्प्ले लगता है, क्योंकि उसके अंदर कोई खास फीचर ही नहीं बचा। जबकि ओला आपको इस प्राइस पॉइंट पे भी टच डिस्प्ले दे रहा है, जिसके अंदर अच्छे खासे भर के फीचर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको ऐप एक्सेस के लिए भी ओला में कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करना है। तो भाई डिस्प्ले के मामले में भी यहाँ पे ओला ही विनर है। अब चलते हैं दिल टू दबा करके कंक्लूजन की तरफ। हमने अच्छे से डिटेल में कंपेयर करा है ओला S1 एयर को रिस्टा S से। ऐसे में बस एक चीज बचती है कि आपके लिए कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेटर रहेगा इन दोनों में से। तो भाई अगर आपको व्हीकल की डिलीवरी अभी चाहिए, फीचर्स ज्यादा मिले और परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो उस केस के अंदर आप ओला S1 एयर ले सकते हो। पर ध्यान रहे कि सर्विस और बिल्ड क्वालिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वहीं अगर आप एक रिलायबल स्कूटर, एक प्रैक्टिकल स्कूटर और अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहते हो तो एथर रिस्टा ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। पर ध्यान रहे कि अभी इसके लिए आपको बुकिंग करके 2 से 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग रिस्टा का वॉक अराउंड वीडियो ढूंढ रहे हो तो वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। इलेक्ट्रिक गाड़ी से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए दिल टू बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।